अच्छा, पति गुजरा हुआ है? हाँ गुजरा। अच्छा, आपका कुल देवता कौन है? कुल देवता? देवता? हाँ, बच्चे जो, हाँ बच्चों के बाल उतरते हैं वो डवासी। क्या? तेज बोलना। डवासी ना उतरा कर। अरे देवता का नाम बताना, कौन सा देवता है तुम्हारा? देवता में तो यही डवासी का मान से दवासी का तो मान है, लेकिन कि कौन सा कुल देवता कौन है? हाँ, आपका कौन सा देवता है? श्याम जी। बच्चों के बाल कहाँ उतरवाए आपने? बाड़ा में तक राय तरवा कर नदी में नहर में जमुना में आया करा। कुल देवता का नाम पता है? नाम का तो मन ना। और जोत बत्ती करते हो घर में? जोत बत्ती दवासी न लाग रहा है। और रोज नहीं लगाते? ना रोज। क्यों? बस ये कर देते देखते हैं हम तो ये करा गए। अच्छा, घर में जोत बत्ती हो, घर का क्या भूत वासा बनाना है? भूत बंगला बना रखा तुम लोगों ने फिर? ना मत बरूँ ला लिया जोत ला लिया, पर उसके नाम की तो एक कभी नहीं लगा। रोज लगेगी जोत? अच्छा। तेरी दिल के अंदर कितने बंदे हैं? चौखट के अंदर, जो एक चौखट के अंदर रहते हैं, जिस चौखट में के अंदर आप रहते हो। अच्छा, वो कितने बंदे हैं? 5 है। सबसे पहली बात तो ये है कि देख भाई, पहले तो अपना देवता मना ले, ठीक है? और देवता का आपको पता ही नहीं है कौन है। अपने ससुर का नाम बताइयो मेरे। बहू बेटे में झगड़ा होता है? हाँ वो बेटे गाना बनती। झगड़ा होता है चारों में या दो में? कई दिन हो गए। नहीं, दोनों बच्चों में झगड़ा होता है या चारों में? ना यही ना हो बस बत्ती। ऊपर बड़ों वाले में? ना छोटे वालों में? हाँ, 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा है। नाम बता दो। 20-22 साल हो गए। छोटे छोटे थे बच्चे तभी गुजर गए? छोटे थे जो ज़्यादा 20-25 हो गए। देखो भैया, आपका जो घर है उसमें प्रेत है, ठीक है? तुम्हारा पति प्रेत की चपेट में आके ही गुजरा है। एक्सीडेंट हुआ था, ये बीमार हुआ था? कुछ नहीं था, बीमार था। बीमार चल रहा था, एक अचानक से गुजरा? कितने दिन बीमार चला? बीमार घने दिन रहा होता है। और दिक्कत क्या थी उनको? उसका मतलब डॉक्टर था नशे की व्यापार आया करता। अपने आप है? हाँ, उस प्रेत की चपेट में था वो पहले से ही, ठीक है? लेकिन अब भी तेरे घर में प्रेत ही है। पितरों का क्या कुछ करती है? मैं पितरों का नहीं है, 2 शहीद बना रखे कि इतना जोत लाया क्रमा उसने। मंडी बना रखी है? हाँ मंडी बना रखी, 2 जोत ला कर। 2 जोत क्यों लगाते हो? 2 में मेड दोनों के अलग अलग जोत लगाते हो? फिर उन्होंने काम क्या किया? बच्चों के बच्चे हैं? हाँ बच्चों की 2 है। 2 लड़के। दोनों के? हाँ दोनों को 2 लड़के। जोत तो तेरे घर की वैसे मंजूर तो हो रही है, लेकिन तेरा कुल देवता जमुना माई को मान रखा आप लोगों ने? जोत मंजूर है। वैसे अपने घर का ये है कि अपना, जैसे तुम्हारे दादा दसरा और तुम्हारे ससुर से देखा है मैंने, जोत मंजूर हो रही है। लेकिन आप अपने एक बार तो इनके घर का दरबार सही करवा देना बता के, ठीक है? फिर ऊपर से दोनों टाइम साधारण जोत लगवाओ इनके घर में, क्योंकि घर में प्रेत का वास है। जो बच्चों की नहीं बन रही आपस में, बिल्कुल ज़्यादा झगड़ा होता है दोनों बच्चों में। उनका तो ना माँ एक हाथ उसके हाथ की रोटी भी नहीं खाता वो। पता है मुझे, आपस में बिल्कुल जैसे बाल पाड़म पाड़ा हो जाता है ना, इस तरह से झगड़े हो रखे दोनों के, खूब बढ़िया वाले। अरे प्रेत का वास, तेरा पति जिंदा था तब पहले से ही है। पितरों की सेवा बता क्या करती है? यही मंडी वाला सिस्टम है? हर माँ उसको करती है? पितरों की गड़बड़ आ रही है। कुल देवता की तो ठीक ठाक चल रही है, चाहे जोत भी 1 महीने में देती हो, लेकिन चल तो ठीक ही रही है। क्योंकि बड़ों के कर्म आगे आए हुए हैं, अच्छे कर्म।
जो कुल देवता आपकी जोत मंजूर कर रहा है। एक तो पांचों कपड़े देने पितरों के, ठीक है। ठीक। ये मावस आएगी या तो इस पे दे देना, और दोनों बच्चों को बिठा के घुमा के दे सकती है उनके ऊपर से, या नहीं देने दे, नहीं देने देंगे। वो नहीं मानना जी। तो फिर कौन सा मानेगा दोनों में से? वो मान जा, फिर थोड़ा ना मान। हाथ लगवा देना। ठीक। ठीक है। पितरों की सुख शांति नहीं है घर में प्रेत की वजह से, इस वजह से ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं घर में। सही तो करो, लेकिन तुझे क्या चाहिए? बच्चों में समझौता चाहिए, अच्छे से रहने लग जाए, एक दूसरे का मान सम्मान करे। तू क्या चाहती है दरबार से? मैं तो नहीं, हमारा सुख शांति से राजी रहो, यही चाहती है ना? यही चाहूँगा। और पोता पोती ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। फिर ऐसा करना है, पितरों की एक तो पाँचों कपड़े दे रहा है, ऐसा कर ले, पहले तो थाली लगा ले पितरों की। एक थाली लगानी, आप समझा देना इनको। माँ का नारियल चुन्नी श्रृंगार रखेगी थाली में। 7 दिन की थाली लगाएगी, 11 दिन की लगाएगी या 5 दिन की लगाएगी? 7 दिन की लगा ले। उसमें अखंड ज्योति लगानी है मिट्टी के दिए में, ठीक है। खड़ी बाती लगा देना, और उसमें नारियल चुन्नी श्रृंगार रखना, पाँचों कपड़े रखना पितरों के, और उसमें साधारण प्रसाद देना है, साधारण भोग देना, मतलब दोनों टाइम, जैसे मखाने मिश्री इस तरह का, या फिर खील वगैरह मीठी, ठीक है। पितरों का नाम लेके देना है उसमें, अपनी कुल देवी का उसमें नारियल चुन्नी श्रृंगार रख लेना। और उसमें जैसे अखंड जोत तो चल ही रही है, तो उसमें अपनी साधारण जोत भी चालू कर देनी है रोज, दोनों टाइम की कुल देवी की, ठीक है। अखंड तो पितरों की चालू हो जाएगी, लेकिन तुझे साधारण जोत दोनों टाइम भी देनी है, अलग दूसरा कोई वो बना लेना जोत का, जोत लगाने का सामान। साधारण जोत छोड़नी नहीं है, वो हमेशा लगानी है, ठीक है। पितरों की 7 ही दिन की लगानी है। फिर मावस को जो अपना करती है, मंडी का जो भी अपना करती है वो कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पितरों की सुख शांति नहीं है तेरे घर में, ठीक है। ये सब करना। और वो जो कपड़े जब भेजेगी, थाली उठेगी, तो या तो बच्चों के हाथ लगवा देना, नहीं लगाने दे तो अपने पुतों के हाथ लगवा देना और भेज देना वो कपड़े, ठीक है। थोड़े समय बाद सुख शांति हो जाएगी घर में। देख, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही तू तो धीरे धीरे के करके कर्म करेगी ना, ये थोड़े दिन बाद बच्चों में सुख शांति तुझे नजर आने लग जाएगी, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, राजी खुशी रहने लग जाएंगे, ठीक है। और एक अपना ये छत की ले जा सेवा, जैसे तोला भर के रखना रोज, और चुग्गा डालना है पक्षियों को, और सुबह उठते ही कोले से लाने हैं, ठीक है। मंडी का तेरा मैं रोकूंगी नहीं, मंडी का तू अपना करती रहे, स्वीकार है वो तेरा। लेकिन ये जो घर में दिक्कत हो रही है, ये प्रेत की वजह से हो रही है, और प्रेत की वजह से ही पितर है शांत है। मंडी पे तेरा स्वीकार करते हैं, घर में हो रखी है सारी दिक्कत, ठीक है। इसके बाद ये जोत पूरी करने के बाद फिर आ जाइयो आप दरबार में, ठीक है। फिर मैं आगे की सेवा देखूंगी और बता भी दूंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।